आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस भवन में आएँ तो अकेले ना आएँ, अपने एक दो साथ लोग को लेकर आएँ। हम बहुत रिस्क लेके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और हमारी सलाह है कि बहुत एहतियात के साथ इस छतर मंजिल में आप आएँ। हम चल रहे हैं, देखिए काफ़ी यहाँ पे टूट फूट है दिख रही है और हम कोशिश करेंगे सभी कुछ आपको दिखाने के लिए। ये हाल है और मैं खोल के कोई दिखाता हूँ। मैं हूँ आसिफ और आपका स्वागत है नमतान आसिफ इंडियन ब्लॉगर में। आज आपको छतर मंजिल लेके आए हैं। छतर मंजिल नवाबों का महल, नवाबों की बेगमों का महल हुआ करता था। नहायत खूबसूरत आलीशान महल ये आपके सामने है, बेहद खूबसूरत है। इस भवन का निर्माण सबसे पहले फ्रांस के मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने करवाया था और जब तक वो ज़िंदा थे इसी भवन में रहे हैं। सन 1800 में क्लाउड मार्टिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद से इस भवन को नीलामी करके उनके स्पेनिश सहयोगी जोसेफ इकिरोस ने 40,000 रुपये में ख़रीद लिया था। दिलचस्प बात यह है कि इस भवन की बोली में नवाब सादत अली ख़ां ने भी बोली लगाई थी, लेकिन जोसेफ ने ज़्यादा बोली लगा के इस भवन को ले लिया था। इसी बीच नवाब सादत अली ख़ां की सेहत ख़राब हो गई, वो बीमार रहने लगे, तो अंग्रेज़ रेजिडेंट ने उनको सलाह दी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अनुकूल जगह है। नवाब सादत अली ख़ां ने इस महल में आकर रहना शुरू किया और जल्द ही उनकी सेहत ठीक हो गई। फिर उन्होंने जोसेफ से इस भवन को ले लिया। उसके बाद से 1800 में 1856 तक नवाबों की रिहाइश थी, उनकी बेगमों का ये महल था। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इस महल की हर एक हिस्से को दिखाने की कोशिश करेंगे कि छतर मंजिल, फरहत बख्श, अम्ब्रेला पैलेस क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं, देखते हैं इस महल के अंदर। और जैसे ही अंदर हम आए हैं एक बहुत बड़ा ये हॉल दिखाई पड़ा है और इसके ऊपर तमाम रोशनी के लिए झरोखे बने हैं, रोशनदान बने हैं। काफ़ी बड़ा ये हॉल है जैसे हमने एंटर किया है यहाँ पर। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। अंदर आने के बाद एक बड़ा सा हॉल हमको और नज़र आया। अंदर आए हैं हम, एक बड़ा सा हॉल नज़र आया। ये सीढ़ी है, ऊपर की तरफ जा रही है। अभी हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी हम नीचे का देखते हैं। नीचे क्या है, ये सब रोशनदान खिड़कियां लगी हुई हैं। अंदर हम चलते हैं छतर मंजिल के। काफ़ी बड़ा महल है ये, काफ़ी खूबसूरत रहा होगा, लेकिन आज पुरातत्व विभाग की देखरेख में है, इसका मेंटेनेंस चल रहा है। इस धरोहर को बचाने के लिए पुरातत्व विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मेहनत से हम यहाँ पर आए हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। ये देखिए एक बड़ा सा हॉल है। मई सन 2019 में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग ने एक ऐसी दिलचस्प खोज की जिससे पूरे लखनऊ में हलचल मच गई। 220 साल पुरानी इस छतर मंजिल में खुदाई चल रही थी, तभी यहाँ पर करीब 50 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी गोंडेला नाव मिली, जिसका इस्तेमाल नवाब करते थे। इस नाव की खासियत ये थी कि इसका पेंदा चिपटा होता था। इस नाव को इसी जगह से निकाला गया था। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित कर लिया है। आइए चलते हैं, देखते हैं। इधर भी एक कक्ष है और आपको हम ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर की मंजिल तक। पूरा भूल भुलैया जैसा है ये बड़ा सा कक्ष है। हर तरफ यहाँ पर कच्छ ही कच्छ नज़र आएंगे आपको। चलते जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये हॉल है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। काफ़ी ये संभल के आने की ज़रूरत है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। एक ये सीढ़ी नज़र आ रही है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी हम ऊपर जाने का इरादा नहीं रखते हैं। अभी हम नीचे आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत फ़र्श बना हुआ है। ये काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन का काफ़ी ऊंची छत है और
इस पे जो लकड़ी की नक्काशी बनी है, कहा जाता है कि ये जो लकड़ियाँ लगी हैं, यहाँ पर जंगल था, उस जंगल को काट कर जो पेड़ काटे गए थे उन्हीं लकड़ियों से ये दरवाजे जंगले लगे हुए हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर क्लाउड मार्टिन का संग्रहालय था। हाँ दोस्तों, हम आपको उस स्थान पर ले आए हैं। फ्रांस के मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन का ये संग्रहालय था। करीब 4000 पुस्तकें उनके पास अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी की थी। करीब 500 हस्तलिखित हुई किताबें थीं। इस महल में 2 संस्कृतियाँ रही हैं। अपने जीवन काल में फ्रांस के क्लाउड मार्टिन रहे हैं। क्लाउड मार्टिन के बाद अवध के 5 नवाबों का ये निवास स्थान था, संग्रहालय था, म्यूज़ियम था। इनके म्यूज़ियम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और इनके म्यूज़ियम की काफ़ी तारीफ होती थी। सामने एक सीढ़ी दिखाई दे रही है। पहली मंजिल पर आ गए हैं और देखते हैं यहाँ पर। हम कोशिश करेंगे कि आपको टॉप तक ले जाएं। ये सीढ़ी थी, शायद पुरातत्व विभाग ने किन्हीं कारणवश बंद कर दिया गया। इधर से रास्ता बंद है। हम कोशिश करेंगे दूसरा रास्ता तलाश करने की। एक बड़ा सा कक्ष है। कितनी मोटी दीवारें हैं, दीवार से इस छत को रोका गया है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा, ये 76 मंजिल इंडो इटालियन और फ्रेंच का मिला जुला एक बेहतरीन स्थापत्य कला का नमूना है। अवध शैली भी देखने को मिलेगी। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस भवन में आएँ तो अकेले ना आएँ। हम बहुत रिस्क लेके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और हमारी सलाह है कि बहुत एहतियात के साथ इस 76 मंजिल में आप आएँ। हम चल रहे हैं, देखिए काफ़ी यहाँ पे टूट फूट है दिख रही है और हम कोशिश करेंगे सभी कुछ आपको दिखाने के लिए। ये हॉल है और मैं खोल के कोई दिखाता हूँ। देखिए हवा आने के लिए कितना शानदार ये बना हुआ था कि यहाँ पे पूरी तरह हवा आ सके। ऊपर रोशनदान है, नीचे रोशनदान है। ये उस समय जो मुख्य रूप से ख्याल रखा जाता था कि भवन में किसी तरह का सफोकेशन ना होना पाए, हवा का पूरा इंतज़ाम हो। ये सामने गोमती नदी बह रही है। पानी इस भवन की दीवार से टकराता था और पानी से उठने वाली हवाएं, ठंडी हवाएं इस भवन को ठंडा रखती थीं और इस भवन में ठंडक रहे, गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहे, उसको देखते हुए इस भवन का निर्माण कराया गया था। इस भवन में कई लोगों के निर्माण हैं, अलग अलग डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। प्रथम तल क्लाउड मार्टिन ने बनवाया, उसके बाद गाज़ीउद्दीन हैदर ने बनवाया, नसीरुद्दीन ने बनवाया, उससे पहले नवाब सादत अली ख़ान ने भी इसमें निर्माण कराया था। इसके ऊपर जो जिस छतरी पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, 76 मंजिल, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। नवाब सादत अली ख़ान की माँ का नाम छतर कुंवर था। उनकी याद में ऊपर एक छतरी नुमा भवन बना हुआ है। हम प्रयास करेंगे वहाँ तक आपको ले चलने की। सीढ़ी दिख रही है, शायद ये सीढ़ी ऊपर जाने का रास्ता हो। हम तलाश कर रहे हैं इस बड़े महल की भूल भुलैया में, इस महल की छत तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़तरनाक है क्योंकि सब कुछ यहाँ पर अंधकार में डूबा हुआ है। बहुत बड़ा महल है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इस महल को पूरा एक्सप्लोर करें, आपको दिखाएं। हम रास्ता तलाश कर रहे हैं ऊपर जाने का। सीढ़ियाँ दिखती हैं फिर खो जाती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उन सीढ़ियों तक पहुँचने की। ये सीढ़ी फिर बंद कर दी गई है। ऊपर जाने का रास्ता ये पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किन्हीं कारणवश ये आपको मैं कोशिश करूँगा दिखाऊँ कि ये रास्ता बंद कर दिया गया है। हम फिर से नया रास्ता तलाश करेंगे। अभी हमको वो रास्ता नहीं मिला है छत पे जाने के लिए। 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, आगे वो बंद हो गई हैं या वहीं पर ख़त्म हो गई हैं। हमारी कोशिश जारी है कि हम आपको इस 76 मंजिल की छत तक ले जाके उस सुनहरे गुंबद को दिखाएं जहाँ पर आज पीतल की वो छतरी लगी है। नवाबों के दौर में वो सोने की हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने उसको बदल कर उस सोने की छतरी को हटाकर पीतल की छतरी लगा दी है।
देखिए हम कोशिश करेंगे शायद ये सीढ़ी हमारी मंजिल तक हमको पहुंचा दे। हम चल रहे हैं ऊपर, काफ़ी भयानक, काफ़ी भयावह है। मैं फिर से आपको सलाह दूंगा कि कभी भी यहाँ पर आप अकेले नहीं आइएगा। कभी जब भी आइएगा तो अपने एक फ्रेंड सर्किल के साथ आइएगा। ये हम आ गए हैं यहाँ पर, और ये इधर कच्छ है। एक सामने फिर बड़ा सा कच्छ नज़र आएगा आपको, इधर कच्छ है। अभी ये सीढ़ी इधर जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि हम ऊपर तक जा सकें, हमारा प्रयास है। हम पूरा रिस्क लेकर, पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। ये पूरा खुला हुआ मैदान जैसा दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी दिलचस्प जगह पे आ गए हैं हम। लेकिन अभी भी हमारी मंजिल हमसे दूर है। अभी भी हम छत पर नहीं जा सके हैं जिसकी हमको तलाश है। इसमें 8 मेहराबें हैं। इन मेहराबों के ज़रिए यहाँ पर हवा आती थी। सामने दिलकश और दिलचस्प नज़ारा गोमती नदी का नज़ारा है, जहाँ यहाँ पर बैठ के नवाब और उनकी बेगम शायद गोमती का नज़ारा लेती रही होंगी। ये एक दरवाज़ा है, शायद ये बंद कर दिया गया है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जाकर देखें। अगर ये खुला मिला तो हमारा भाग्य होगा। यहाँ खुला हुआ है ये। अब आगे क्या है हमको नहीं मालूम है। हम आ गए। ये देखिए एक लंबी सी गैलरी, एक बहुत लंबी सी गैलरी है। यहाँ से पूरा एक काफ़ी खूबसूरत और बड़ा बनाया था। और हम आ गए हैं उस जगह पर जिसकी हमको तलाश थी। लेकिन फिर भी एक उस जगह पहुँचे हैं जहाँ से आपको हम वो सुनहरा गुंबद दिखा सकें। ये सामने हमारे सुनहरा गुंबद है, जिसके लिए नाम पर इसको छतर मंजिल कहा जाता है। प्रयास हमारा होगा कि हम छतर मंजिल के वहाँ तक जाएं, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम है। पुरातत्व विभाग ने वहाँ तक जाने के सभी रास्ते को बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, छतर मंजिल 1800 से 1856 तक अवध की बेगमों का महल हुआ करता था। यहाँ पर नवाबों की बेगम रहती थी, नवाब रहते थे। नवाब सादत अली ख़ान रहे हैं इसमें। उनके बेटे गाज़ीउद्दीन हैदर इस महल में रहे हैं। उनके बेटे नसीरुद्दीन हैदर इसमें रहे हैं। अहमद अली शाह रहे हैं इसमें। मोहम्मद अली शाह इसमें रहे हैं। और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का भी ये निवास स्थान था जहाँ पर हम खड़े हैं। 1856 तक नवाब वाजिद अली इस महल में रहे। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई। नवाब वाजिद अली को अंग्रेज़ों ने गद्दी से हटा दिया और इस अवध के साम्राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिला लिया। और ये छतर मंजिल जो अवध की शान हुआ करती थी, उसको उन्होंने अपने इस्तेमाल में रख लिया। और यहाँ पर संगीत के कार्यक्रम और इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम अंग्रेज़ी हुकूमत करने लगी। मैंने आपको आज छतर मंजिल दिखाया, जिसका नाम अम्ब्रेला पैलेस भी है, फरहत बख्श कोठी भी है। हमने कोशिश किया इतने बड़े महल के हर हिस्से में जाकर आपको दिखाएं, एक्सप्लोर किया हमने। मेरी कोशिश थी कि इस महल को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाए, दिखाया जाए, क्योंकि ये अवध की हुकूमत का बहुत अहम महल था। कई नवाब और बादशाहों की रिहाइश गाह थी। अवध की बेगमों का महल था। बेहद खूबसूरत, निहायत खूबसूरत, बेहद मज़बूत ये महल आज पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यहाँ अभी पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है,
क्योंकि इसका अभी मरम्मत का काम चल रहा है। जल्द ही यहाँ पर संग्रहालय बनाया जाएगा। फिर पर्यटकों के लिए ये आलीशान महल, जो उस वक्त का बेहद खूबसूरत महल, जिसके बारे में दूर दूर तक चर्चा थी, फरहत बख्श कोठी, छतर मंजिल, अम्ब्रेला पैलेस, आज हमने आपको दिखाया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको इसी तरह हम इतिहास से जुड़ी चीज़ें, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताते रहेंगे। शब्दों के साथ आपसे हम इजाज़त लेना चाहते हैं। मैं हूं आपका आसिफ और आप देखते रहिए नमता एंड आसिफ इंडियन ब्लॉगर। जय हिंद, जय भारत।